हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी विद एस खान। बच्चों, हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हर्बेरियम। द वर्ड हर्बेरियम, प्लूरल हर्बेरिया, was coined by Pitton de Turnefort in the book Elims. The art of herbarium was initiated by Italian taxonomist Luca Ghini in 19 to 1556. Herbaria are effective tools in taxonomy studies. A herbarium is essentially a dry plant specimen that is preserved, treated, and mounted on a standard size sheet in order to preserve. पहले इतना पैराग्राफ, इतना पार्ट समझते हैं हम के हर्बेरियम में क्या बोला गया है। वर्ड ऑफ हर्बेरियम यानी हर्बेरियम का वर्ड, उसका प्लूरल होता है हर्बेरिया। वॉज कॉइन्ड बाय पिटन, जो लिया गया है पिटन डी टर्नीफोर्ट इन द बुक, यानी ये बुक का नाम है पिटन डी टर्नीफोर्ट इन द बुक। ठीक है। एलिम्स। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम, जो हर्बेरियम का आर्ट है, वॉज किसने इनिशिएट किया था? इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट था लुका गिनी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लुका गिनी। हर्बेरिया आर इफ़ेक्टिव टूल्स है इन द टैक्सोनॉमिक स्टडी में, बहुत इफ़ेक्टिव टूल्स है हर्बेरिया। ठीक है। हाँ, हर्बेरियम इज इसेंशियली ड्राई प्लांट। हर्बेरियम क्या है? एक ड्राई प्लांट स्पेसिमेन है that preserve, treated and mention mounted standard size in sheet, यानी कि इस शीट में स्टैंडर्ड साइज में रखा गया है हर्बेरियम प्लांट को। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, दैट इज़ कॉल्ड हर्बेरियम प्लांट। इसमें ये प्लांट कहाँ से लाया गया है, कलेक्टर का नाम, मतलब किसने कलेक्ट किया है, उसकी उम्र क्या है प्लांट की, और सब इसमें बताया जाता है। उसकी डेट, प्लेस ऑफ कलेक्टिंग, along with a detailed classification and highlighting with its ecological peculiarities. Character of the plant are recorded on the same sheet. Local name and name of the collector may be added. This information is given at lower right corner of sheet and is called label. मैंने बताया ना आपको कि डेट रहती, प्लेस रहता, और कलेक्टिंग अलॉन्ग विथ डिटेल क्लासिफिकेशन, यानी कि डिटेल में क्लासिफिकेशन का, कलेक्टिंग का डिटेल रहता, हाईलाइटिंग रहता, इकोलॉजिकल नॉलेज रहती उसमें। कैरेक्टर ऑफ प्लांट का कैरेक्टर क्या है, वो लोअर साइड में, लोअर लेफ्ट राइट साइड कॉर्नर में ये सब कलेक्टर का नाम रहता है, मतलब किसने कलेक्ट किया है। नाउ लेट अस सी फर्स्ट लुका गिनी। मैंने बोला था ना आपको लुका गिनी के बारे में। नो द साइंटिस्ट इन 1543, यानी कि 1543 में फर्स्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश बाय इटालियन प्रोफेसर लुका गिनी। एडी इटालियन प्रोफेसर 1590 to 1556 at Pisa, Italy. Botanical garden at New in England, and known for largest collection of more than 3000 specimen preserved plant and more than 7 million herbaria. ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बोटानिकल गार्डन आर द प्लेस वेयर प्लांट ऑफ डिफरेंट varieties collected from different part of the world are grown in a scientific and systematic in vivo manner. Plants are labeled. The label board show scientific as well as common name of plant। यानी कि बोटानिकल गार्डन
वो प्लेस है जहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ के कलेक्टेड प्लांट यानी डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट कलेक्ट कर कर लाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ये ग्रो होते हैं साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अंदाज में विवो मैनर यानी अंदाज में। प्लांट आर लेबल्ड द लेबल बोर्ड, जो लेबल बोर्ड आता है शो साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ, यानी कि वहाँ पर एक उनका नाम लगाया जाता है लेबल बोर्ड। देखिए जैसे यहाँ आपको तस्वीर में दिख रहा होगा ग्रेट बनियन ट्री, उसकी उम्र, उसका नाम कितने साल से है। तो ये है बोटानिकल गार्डन कोलकाता 250 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री, यानी कि 255 साल का पुराना बनियान ट्री कोलकाता गार्डन मौजूद है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी next part, museum are the place where collection of preserved plant and animal specimens are kept. Plant and animal specimens may be preserved in information 10% to 40% for formaldehyde in transparent jar are labeled. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. This science is known as taxidermy. Specimens in dried form are also kept in museums. We can even find systematic collection of shells, skeletons, and animals, insect boxes in museum. Thus, biological museum in educational institute of reference, hub and biodiversity studies। चलिए अभी इसे समझते हैं। म्यूजियम आर द प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, म्यूजियम आर द प्लेस कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, जैसे हर्बेरियम प्लांट में होता है ना, वैसे यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल भी कलेक्शन करके रखे जाते हैं। उनके कंकाल, उनके ढांचे वगैरह आर कीप्ड। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में बी प्रिजर्व इन फॉर्मेलाइन 10 to 40% फॉर्मेलाइन में होते हैं। ट्रांसपेरेंट जार, जो ट्रांसपेरेंट जार में रखे होते हैं, जार लेबल होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उनका नाम से जार लेबल होते हैं। लार्जर एनिमल like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Larger animal stuff करके रखे जाते हैं और preserve करके रखे जाते हैं। Mammals are usually stuffed and preserved. This science is known as taxidermy. टैक्साडर्मी कहते हैं इसे। स्पेसिमेंस इज ड्राइड फ्रॉम द ऑल्सो कीप्ड इन म्यूजियम, स्पेसिमेन भी ड्राई करके रखे जाते हैं इन प्रिजर्व म्यूजियम में। वी कैन इवन फाइंड सिस्टमेटिक कलेक्शन में फाइंड करके रखे जाते हैं ऑफ शेल्स, स्केलेटन, उनके स्केलेटन ऑफ एनिमल, इंसेक्ट बॉक्स इज इन म्यूजियम। दस बायोलॉजिकल म्यूजियम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल म्यूजियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही होते हैं। रेफरेंस हब एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। लास्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो देखेंगे। जूलॉजिकल पार्क जनरली नॉन एज जू इज प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन इन अ जू। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, एक एक लाइन धीरे धीरे आपको मीनिंग गेस करना है। ओके। वाइल्ड एनिमल आर कीप्ड इन कैप्टिविटी, दे आर प्रोटेक्टेड एंड केयर इज टेकन इन प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट इन अ जू। A naturalist can study food habits and behavior of animal. Flora, manuals, monograph, and catalog are some other tools of mentioning biodiversity records
Flora is the plant life occurring in a particular area in one time. A monograph describes any one selected biological group, whereas manual provide information key about identification of species found in the particular area. इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल के नाम बताए गए हैं, उनके टाइप बताए गए हैं, वो कहाँ पर फाउंड होते हैं वो भी बताया गया है, और उनकी स्टडी किस तरह करनी चाहिए वो भी बताया गया है जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ये हमारा चैनल पे स्टडी करना कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये 3 पार्ट समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, या नहीं समझ में आए हैं तो भी कमेंट करके बताइए। मैं अपने आप में इंक्रीज इन माय नॉलेज करूँगा। ओके, बाय।